स्वागत है आपका आपके अपने चैनल 24/7 स्टूडेंट अलर्ट में। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो आपका जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली का ये आपका नोटिस है। किसका नोटिस है? आपका ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय आपका जो नई दिल्ली का है, ये आपका नोटिस आपका दिया गया है। तो आपके लिए खुशखबरी है। चलिए अब हम देखेंगे ये क्या है। आपका जो नेम है, जो आपकी पोस्ट है, आपका पोस्ट आपका दिया गया है। तो एप्लीकेशन जो आपका है ये कब का है? आपका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका वो 1/23 है, 1/2023 आपका दिया गया है। तो एप्लीकेशन are invited from eligible candidate for the following non-teaching post in the pay levels indicated against each post plus as fuel allowance as admissible as per university rules। ये आपका दिया गया। तो नेम ऑफ पोस्ट आपकी दी गई है। पहले आपका दिया गया नेम ऑफ पोस्ट आपको दी गई है। तो पोस्ट क्या है आपकी? ये आपका ग्रुप पे लेवल है। नंबर ऑफ पोस्ट आपकी है UR EWS OBC SC ST PWD। मैक्सिमम जो एज लिमिट है ये सभी आपको दी गई है। चलिए एक एक करके देखेंगे। पहले जो आपकी पोस्ट है वो किसकी है? डिप्टी रजिस्ट्रार की आपकी पोस्ट है। ये ग्रुप कौन सा? ए ग्रुप की है। लेवल है इसका 12। इसमें जो पोस्ट है आपकी दो पोस्ट आपकी निकली गई है, वो भी किसकी? OBC और ST में आपकी पोस्ट है। इसकी जो एज लिमिट है वो 50 यानी 50 साल तक जो है वो इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है उसका यानी ये भी ग्रुप ए की है। लेवल इसका क्या होगा? 10। इसमें 3 आपकी पोस्ट है, 3 पोस्ट है, वो भी किसकी? UR यानी जो ये UR की है आपकी पोस्ट है, जो आपकी अर्बन एरिया वाले है, इसकी ये पोस्ट है। ये आपकी 40 इसमें एज है। नेक्स्ट अब आपका पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, इसके जो ग्रुप है आपका वो ए है। लेवल इसका 10 होगा। 2 इसमें एक इसमें पोस्ट है, एक पोस्ट है, और जो एज लिमिट है आपकी 40 है। नेक्स्ट आपका सेक्शन ऑफिसर, इसका जो ग्रुप है आपका वो बी है। लेवल इसका 7 होगा, और जो इसकी नंबर ऑफ पोस्ट है 8 है। 8 इसकी पोस्ट आपकी है। OBC की भी आपकी 2 है, और UR की आपकी 5 है, और ST की आपकी 1 है। यानी एज लिमिट क्या है इसकी? 40 है। सीनियर असिस्टेंट आपका दिया गया है। तो सीनियर असिस्टेंट की कितनी है आपकी? ग्रुप बी में है। इसका जो लेवल है वो 6 है। 8 पोस्ट इसकी टोटल है। एज लिमिट आपकी 40 है। असिस्टेंट की आपकी सी ग्रुप की है। ये लेवल है इसका 4, और इसका जो पोस्ट है वो 3 है। 3 आपकी पोस्ट है। 40 इसकी एज लिमिट है। जूनियर असिस्टेंट के लिए जो इसका लेवल है वो 2 है। ग्रुप सी की ये वैकेंसी है। 106 इसमें पोस्ट है। 106 इसमें पोस्ट है। एज लिमिट क्या है इसकी? 40 एज लिमिट है। नेक्स्ट होगा आपका MT है, जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है। इसमें क्या आपका ये भी ग्रुप सी की आपकी पोस्ट है। लेवल पहला जो इसकी पोस्ट है 79 पोस्ट है। एज लिमिट आपकी 40 है। प्राइवेट सेक्रेटरी जो आपका इसका ग्रुप भी है। लेवल इसका 7 है। 1 पोस्ट है। इसकी एज लिमिट 40 है। पर्सनल असिस्टेंट की आपकी ग्रुप बी की ये वैकेंसी है। 6 इसमें पोस्ट होगी। एज लिमिट आपकी 40 है। स्टेनोग्राफर की भी आपकी ग्रुप सी की वैकेंसी है। ये 22 इसमें पोस्ट होगी, और एज लिमिट 40 है। रिसर्च ऑफिसर जो आपका है, रिसर्च ऑफिसर की ग्रुप ए की ये वैकेंसी है। 2 इसमें पोस्ट होगी। 40 इसमें एज लिमिट है। एडिटर जो पब्लिकेशन है उसका आपका है, ग्रुप ए की ये वैकेंसी है। 2 इसमें पोस्ट है, और 40 इसकी एज लिमिट है। जो आपका क्यूरेटर है इसका आपका ग्रुप ए की ये वैकेंसी है। 1 इसमें पोस्ट है, और 40 क्या है इसकी एज लिमिट है। नेक्स्ट आपका असिस्टेंट जो लाइब्रेरियन है आपका ग्रुप ए की, इसकी पोस्ट है। ग्रुप ए की क्या है ये पोस्ट है। 1 इसमें टोटल पोस्ट कितनी है? 1 पोस्ट है, और 40 इसमें एज लिमिट है। अब आपका प्रोफेशनल असिस्टेंट है। ये क्या आपके ग्रुप बी की है। 1 इसमें पोस्ट होगी। 1 पोस्ट है। एज लिमिट आपकी 40 है। नेक्स्ट अब आपका क्या आपका जो आपका सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट है, इसका ग्रुप सी की ये वैकेंसी 8 पोस्ट होगी, और 40 इसमें एज लिमिट है। कुक जो होता है इसमें ग्रुप सी की ये पोस्ट है। ग्रुप सी की टोटल पोस्ट आपकी 19 है, और एज लिमिट 40 है। मैथ्स हेल्पर की जो वैकेंसी है ये ग्रुप सी की है। 49 पोस्ट है, और 40 इसकी एज लिमिट है। नेक्स्ट अब आपका असिस्टेंट इंजीनियर जो सिविल है, ग्रुप बी की ये वैकेंसी 1 पोस्ट है, और 40 का इसकी एज लिमिट है। नेक्स्ट आपका जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ये आपकी ग्रुप बी की वैकेंसी है। 1 पोस्ट है, और 40 क्या है इसकी वैकेंसी
40 इसकी एज लिमिट है। एज लिमिट क्या है इसकी 40 है। इसकी जो आपका 22 नंबर पर आपका दिया गया वर्क असिस्टेंट जो आपका डेजिग्नेशन है, इसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट यानी ये दिया गया आपका वायरमैन की 8 है, वायरमैन जो टेलीफोन है ये 2 है, कारपेंटर की 5 होगी और मेशन की पहली और ग्रुप सी लेवल 3 की यानी 16 टोटल पोस्ट है आपकी और 40 एज लिमिट है। नेक्स्ट आपका इंजीनियर अटेंडेंट आपका जो खालसी सिविल है इसकी 9 पोस्ट है और जो खालसी इलेक्ट्रिकल है इसकी 13 है। ये ग्रुप सी की आपकी पोस्ट होगी, 40 इसकी एज लिमिट है। टोटल वैकेंसी आपकी 22। नेक्स्ट आपका लिफ्ट ऑपरेटर, जो लिफ्ट ऑपरेटर होता है ग्रुप सी की है आपकी पोस्ट 3 इसमें पोस्ट होगी और एज लिमिट क्या आपकी 40 है। एज लिमिट आपकी 40 दी गई है। नेक्स्ट आपका बचता है सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, इसकी जो ग्रुप ए की है आपकी 1 इसकी पोस्ट है, एज लिमिट आपकी 50 है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट पेज नंबर पर आपका दिया गया सिस्टम एनालिस्ट ग्रुप ए की आपकी ये 40 इसमें एज लिमिट है, 2 इसकी पोस्ट होगी। नेक्स्ट आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी है, ये आपका 2 इसकी पोस्ट है टोटल और एज लिमिट आपकी 40 है। फिर है आपका नेक्स्ट कंप्यूटर ऑपरेटर भी ग्रुप बी की है आपकी 1 इसकी पोस्ट है, एज लिमिट आपकी 40 है। टेक्निकल जो असिस्टेंट है इसकी ये ग्रुप सी की आपकी है, इसमें 1 पोस्ट आपकी दी गई है, 40 इसकी एज लिमिट है। जूनियर टेक्नीशियन जो आपका क्लर होता है इसका ग्रुप सी की है, ये आपकी 1 पोस्ट है और 40 एज लिमिट है। नेक्स्ट आपका जूनियर ऑपरेटर ग्रुप सी की होगी, 2 पोस्ट आपकी एज लिमिट 40 है। नेक्स्ट आपका स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट ये ग्रुप सी की है, 2 पोस्ट है, 40 इसकी एज लिमिट है। नेक्स्ट आपका टेक्नीशियन AU6 ग्रुप सी की ये वैकेंसी होगी, ग्रुप सी की आपकी वैकेंसी है, 1 पोस्ट है और 40 क्या इसकी एज लिमिट है। असिस्टेंट मैनेजर होता है जो गेस्ट हाउस होता है, इसका क्या आपका ग्रुप सी है, इसकी 1 पोस्ट है और 40 एज लिमिट है। कैटेगोरिक जो असिस्टेंट होता है इसका ग्रुप सी का यानी 1 इसकी पोस्ट होगी और एज लिमिट 40 है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की आपकी ग्रुप सी यानी 3 इसकी पोस्ट है और वैकेंसी जो एज लिमिट है आपकी वो क्या है 40 है। फिर आपका लेबोरेटरी अटेंडेंट जो होता है इसकी जो ग्रुप सी की होगी है, उसकी जो पोस्ट आपकी 2 है और 40 एज लिमिट है। 40 का इसकी एज लिमिट है। फिर आपका स्टाफ नर्स है, स्टाफ नर्स की आपकी ग्रुप बी की होती है ये पोस्ट और जो इसकी 1 इसमें वैकेंसी है और क्या आपकी 40 जो एज लिमिट होगी। स्पोर्ट जो असिस्टेंट होते हैं ग्रुप सी की वैकेंसी है, 1 पोस्ट होगी, 40 एज लिमिट होगी। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर की आपकी ग्रुप बी की है, 1 इसमें पोस्ट है, 40 एज लिमिट है। टोटल कितनी पोस्ट है आपकी 388 आपकी पोस्ट है। पोस्ट आपकी कितनी है 388 आपकी पोस्ट दी गई है। चलिए नेक्स्ट है अब आपका नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम। नेक्स्ट आपका दिया गया सेक्शन ए, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका वो देखते हैं। डिप्टी रजिस्टर के लिए क्या आपका एसेंशियल क्वालिफाई एक्सपीरियंस यानी मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए, किसमें इक्विवेलेंट ग्रेड ऑन अ पॉइंट स्केल वेयर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलो। ये आपका दिया गया 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसमें असिस्टेंट रजिस्टर में। पे स्केल इसका 10 है एंड अबोव, पे लेवल क्या है इसका 10 है और अबोव। फिर आपका सेकंड असिस्टेंट जो रजिस्टर है इसका भी क्या आपका मास्टर डिग्री में क्या आपका 55% मार्क्स आपके होने चाहिए और रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी से आप पास होने चाहिए। ये आपका दिया गया है। अपॉइंटमेंट अंडर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, डायरेक्ट क्या होगी इसकी अपॉइंटमेंट होगी। ऑल इंडिया ओपन कॉम्पिटिशन बाय कंडक्टिंग रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू आपका दिया गया है, तो रिटर्न टेस्ट होगा और इंटरव्यू आपका होगा। नेक्स्ट आपका जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है इसमें क्या आपका जो मास्टर डिग्री में क्या आपके 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। जो आपका ग्रेड बी इन द UGC 7 पॉइंट स्केल इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ये आपका दिया गया। ये क्या आपका सब आपका दिया गया है। गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो क्या आपको कंप्यूटर की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका सेक्टर ऑफिसर, जो सेक्टर ऑफिसर है आपका एजुकेशन जो एसेंशियल क्या आपका इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आपकी बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए। 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्या जो सीनियर असिस्टेंट इन लेवल 6 और 8 ईयर्स एज असिस्टेंट इन लेवल 4 इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ये आपका दिया गया है। तो इसमें भी क्या आपका नोटिंग एंड प्रोसेसिंग कंप्यूटर ऑपरेटिंग नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग
सीनियर आपका जो सीनियर असिस्टेंट की क्या आपका जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपका यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन जो आपका होता है उससे होनी चाहिए, ये आपका दिया गया। ये आपका नेक्स्ट आपका टाइपिंग आनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन नोटिंग और ड्राफ्टिंग आपको आनी चाहिए। असिस्टेंट के लिए क्या आपका असिस्टेंट के लिए भी आपकी बैचलर डिग्री आपको दी गई है, ये बैचलर डिग्री या फिर 2 साल का आपका एक्सपीरियंस आपको होनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट और लोअर डिवीज़न क्लर्क पे ये आपका है। स्पीड जो आपकी दी गई इंग्लिश की टाइपिंग की आपकी 32-35 होनी चाहिए स्पीड, और हिंदी की टाइपिंग की 30 आपकी स्पीड होनी चाहिए। प्रोफेशन इन कंप्यूटर ऑपरेशन यानी कंप्यूटर भी आपको होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट की आपकी क्या है बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, और 35 इंग्लिश की आपकी और हिंदी की क्या आपकी 30 टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। फिर आपका एमटीएस के बारे में आपको दिया गया 10वीं पास होनी चाहिए, एमटीएस के लिए 10वीं पास है। फिर आपका प्राइवेट जो सेक्रेटरी था इसके लिए क्या आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और 3 साल या फिर 5 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टेनोग्राफर इन यूनिवर्सिटी रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट ये आपका दिया गया है। इसमें क्या आपका जो इंग्लिश की या हिंदी की जो स्पीड है वो इंग्लिश की जो स्पीड मांगी गई है वो कितनी है आपकी इंग्लिश की आपकी स्पीड है 120 आपकी इंग्लिश की टाइपिंग होगी, और 100 आपकी हिंदी की टाइपिंग की स्पीड आपकी मांगी गई है। फिर आपका नेक्स्ट स्किल टेस्ट नॉन्स और कंप्यूटर जो आपका डिक्टेशन है 10 मिनट में आपको 120 दिया गया है, और ट्रांसक्रिप्शन आपको दिया गया है ये 50 मिनट और 60 मिनट हिंदी का। जो आपको प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल यानी क्या आपको इंग्लिश में आपको मतलब आप अच्छे से क्या आप कम्युनिकेशन कर सके या आपको गुड यानी अच्छे से बात आप कर सको इंग्लिश के। नेक्स्ट आपका 10th या पर्सनल असिस्टेंट आपका जो है इसमें भी आपका बैचलर डिग्री आपकी मांगी गई है। स्टेनोग्राफ हिंदी और इंग्लिश की स्पीड आपकी 100 होनी चाहिए, 100 स्पीड आपकी मांगी गई है। नॉलेज होनी चाहिए आपको कंप्यूटर की, और 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेनोग्राफर का। चलिए अब आपका नेक्स्ट ये आपकी स्पीड दी गई 10 मिनट में 100, और आपकी 40 मिनट में 40 जो डिक्टेशन आपकी 10 मिनट में शो की दी गई, और ट्रांसक्रिप्शन दिया गया आपका। फिर आपका ये आपका क्या इंग्लिश में आप अच्छे से बात कर सको। फिर स्टेनोग्राफर का आपका बैचलर डिग्री आपको दी गई है। स्पीड जो आपकी है हिंदी की क्या इंग्लिश और हिंदी की आपकी 80 की आपकी स्पीड दी गई है, इंग्लिश में आप अच्छे से बात कर सको। फिर आपका रिसर्च ऑफिसर का इसका भी जो मास्टर डिग्री आपकी 50% आपकी होनी चाहिए। 8 साल का इसमें एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। फिर आपका एडिटर जो पब्लिकेशन है उसमें भी आपका मास्टर डिग्री कितनी है 55% की आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और 8 साल का आपका एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। कितने साल का एक्सपीरियंस है 8 साल का एक्सपीरियंस आपके मांगा गया है। जो क्यूरेटर है इसका भी 55% आपके होने चाहिए, और जो आपका दिया गया 60% यानी जो आपका बैचलर डिग्री जो मास्टर डिग्री है 55% होनी चाहिए, और बैचलर डिग्री में कितने 60% मार्क्स आपके मांगे गए विद 60% मार्क्स। चलिए नेक्स्ट 8 साल का इसमें एक्सपीरियंस आपका मांगा गया। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए मास्टर डिग्री इसका भी सेम है 55% आपकी होनी चाहिए, 55% आपसे मांगा गया है। जो एनईटी यानी नेट भी आपका होना चाहिए, नेट आपका मांगा गया है। कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज भी आपकी मांगी गई है। एमफिल है या पीएचडी डिग्री भी हो तो ये भी आपका मिनिमम स्टैंडर्ड दिया गया है। आपका बायो ये सभी आपका दिया गया है, ये सभी आपका दिया गया। प्रोफेशनल है आपका असिस्टेंट के लिए भी मास्टर डिग्री है इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज है। 2 साल का क्या आपका 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइब्रेरी फील्ड में। नेक्स्ट अब आपका सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, इसमें आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री आपकी मांगी गई है, और बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी 2 साल का एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है। फिर कुक के लिए आपका 10वीं कुक के लिए क्या आपका 10वीं पास होना चाहिए, और आईटीआई होना चाहिए, आईटीआई 1 इसका 3 साल का आपको कुकिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो मैथ्स हेल्पर होते हैं, मैथ्स हेल्पर क्या होते हैं 10वीं पास आपके होने चाहिए, और 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आपका 20 पर आपका दिया गया असिस्टेंट जो इंजीनियर होता है यानी सिविल, इसके लिए बी या बीटेक आपका होना चाहिए। कितने % मार्क्स के साथ 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। नेक्स्ट आपका जूनियर इंजीनियर जो इलेक्ट्रिकल होता है इसका क्या आपका बी या फिर बीटेक आप होने चाहिए, बीटेक आप होने चाहिए। साथ साथ क्या आपको विद 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस यानी 1 साल का आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट वर्क असिस्टेंट, इसके लिए वायरमैन या टेलीफोन कारपेंटर ये जो होता है आपका, इसके लिए आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए विद
2 ईयर ड्यूरेशन यानी 2 साल की आय आपका डिप्लोमा होना चाहिए। कितने? 2 साल का मिनिमम डिप्लोमा मांगा गया है। और जो एक्सपीरियंस है आपका 5 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कोई सा भी आपका चल सकता है। नेक्स्ट अब आपका इंजीनियर अटेंडेंट आपका है। तो जो जीनियर आपका लिफ्ट ऑपरेटर है, अब आपका इंजीनियर में भी आपका आईटी डिप्लोमा मांगा गया। आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए, 2 साल का आपका होना चाहिए। और जो एक्सपीरियंस आपका है वो भी 2 साल का आपका होना चाहिए। प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट लिफ्ट ऑपरेटर का आपका आईटीआई डिप्लोमा है, 2 साल का उसका ड्यूरेशन होना चाहिए। और क्या आपका जो आपका दिया गया है 2 साल का उसका एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। सीनियर सिस्टम एनालिटिक आपका है, बी या फिर बीटेक आप होने चाहिए। 55% मार्क्स और 9 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। फिर आपका सिस्टम एनालिटिक जो आपका एनालिस्ट है, इसमें बीटेक आपका मांगा गया है। 5 साल का इसमें एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है। 5 साल का एक्सपीरियंस है। और जो एमई या एमटेक है उसका 3 साल का एक्सपीरियंस चल जाएगा। नेक्स्ट आपका 27 पर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, इसमें क्या आपका बी या बीटेक आप होने चाहिए। कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में एमसीए एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, तो 2 साल का आपका एक्सपीरियंस चल जाएगा। फिर आपका कंप्यूटर ऑपरेटर, इसमें बीटेक या बी आपका चल जाएगा। क्या 5 साल का एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है, 5 साल का। और 50% इसमें मार्क्स आपके मांगे गए हैं। जो आपका नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट, इसमें क्या एसेंशियल क्या आपका जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, बैचलर डिग्री मांगी गई है 3 साल के वर्किंग एक्सपीरियंस के साथ। 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट आपका जूनियर टेक्नीशियन, जो आपका जूनियर टेक्नीशियन आपका जो क्लर्क है उसका 12वीं होनी चाहिए साइंस के साथ, फ्रॉम यानी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के साथ। कितना? 50% मार्क्स के साथ। 12th फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज, ये भी आपका आईटीआई कोर्स होना चाहिए। या फिर 1 हायर और हायर ड्यूरेशन इन एप्रोप्रिएट ट्रेड क्या होगा आपका सही होना चाहिए। यह आपका दिया गया है। इंजीनियरिंग के लिए 3 साल का ड्यूरेशन होना चाहिए। जूनियर जो ऑपरेटर है आपका, जूनियर ऑपरेटर का ग्रेजुएशन क्या होनी चाहिए, 50% मार्क्स की होनी चाहिए। 1 साल का आपका डिप्लोमा, 1 ईयर का क्या होना चाहिए, डिप्लोमा कोर्स आपका होना चाहिए। 5 साल की आपका एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है। फिर आपका स्टैटिस्टिकल जो असिस्टेंट आपका, इसमें बैचलर डिग्री चल जाएगी स्टैटिक्स में। और मैथमेटिक्स हो गया आपका, इकोनॉमिक्स हो गया या फिर कॉमर्स का हो गया। फिर आपका नेक्स्ट है टेक्नीशियन एयूजी, इसमें क्या आपका 10वीं पास या फिर आईटीआई सर्टिफिकेट आपका चल जाएगा। कितने साल के एक्सपीरियंस के साथ, 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ। फिर आपका असिस्टेंट मैनेजर या गेस्ट हाउस जो आपका होता है असिस्टेंट, इसमें क्या बैचलर डिग्री आपकी मांगी गई, होटल मैनेजमेंट और अलाइड फील्ड, 5 साल का इसमें आपका दिया गया है। और जो डिप्लोमा होता है होटल मैनेजमेंट का, ये आपका दिया गया 7 ईयर का एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है विद मिनिमम 3 स्टार होटल। नेक्स्ट आपका नोट में क्या है, ए सर्टिफिकेट 3 स्टार होटल का आपका सबमिटेड होगा। फिर आपका ग्रोस सैलरी क्या होगी, सच कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम ग्रोस सैलरी ऑफ ₹45,000। फिर आपका कार्टोग्राफिक असिस्टेंट में आपका दिया गया एसेंशियल क्या आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए ज्योग्राफी या जियोलॉजी में विद कितने परसेंट मार्क, 50% मार्क्स के साथ। और जो आपका ये दिया गया है मैपिंग वगैरह आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट में आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 2 साल का क्या आपका वर्किंग होनी चाहिए, एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। फिर आपका दिया गया है प्राइवेट या फिर दिया गया है इसका। अब हम नेक्स्ट आपका लेबोरेटरी अटेंडेंट है। लेबोरेटरी अटेंडेंट क्या आपका 10th +2 विद साइंस स्ट्रीम, यानी जो 12वीं होनी चाहिए वो साइंस स्ट्रीम से आपकी होनी चाहिए। और 10वीं जो पास करो वो भी क्या इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब आपका 38 पे आपका दिया गया स्टाफ नर्स आपका दिया गया है। इसका क्या है एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका बीएससी हो गया, आपका बीएससी आपका दिया गया, नर्सिंग वगैरह ये सब आपका इंस्टीट्यूट दिया गया है। फिर डिप्लोमा आपका दिया गया है जनरल नर्सिंग का, 1 ईयर एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है। फिर आपका स्पोर्ट जो असिस्टेंट है, स्पोर्ट असिस्टेंट आपका दिया गया है। स्पोर्ट असिस्टेंट के लिए क्या है आपका बीपीएड आपका दिया गया है। फिर आपका जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिशियल दिया गया है। मास्टर डिग्री आपकी मांगी गई हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपल्सरी आपकी दी गई है। हिंदी इंग्लिश क्या आपकी कंपल्सरी आपकी दिया गया है। आपका नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या आपका नेक्स्ट आपका जो सेक्शन बी में आपका दिया गया पोस्ट ग्रुप ए और पोस्ट ग्रुप बी एंड सी आपकी दी गई है। ये क्या एप्लीकेशन फ़ीस है, यानी जो ग्रुप ए के लिए जो फीस है वो क्या है
आपकी 1500 रुपया, जो SC ST या फिर जो वुमेन है उनके लिए 1000 रुपया, और जो PWD है यानी जो PWD है वे क्या आपका नील है, इसकी तरह आपको इसमें 1000 दिया गया, 600 है आपका ग्रुप बी और सी के लिए। ये आपका एप्लीकेशन फ़ी आपको दी गई है। चलिए नेक्स्ट अब हम चलेंगे। नेक्स्ट आपका सेक्शन सी में जो आपका एज रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन आपको SC ST को 5 साल का मिल रहा है, OBC को 3 साल का मिलेगा, PWD को 10 साल का, और जो आपका PWD प्लस OBC है उन्हें 13 साल का मिल जाएगा, और जो SC ST है PWD में वे उनको 15 साल का एक्स सर्विस मिलेगा, और जो एक्स सर्विसमैन है उन्हें 5 साल का आपको मिलेगा। ये भी आपका 5 साल का है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम नेक्स्ट आपका दिया गया है, नेक्स्ट ये आपका वेटेज वगैरह पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड आपका दिया गया, रिटर्न टेस्ट आपका होगा। चलिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एंड OC। चलिए ये आपने देख लिया, ये आपका था, तो ये आपने सब अब आपने देख लिया, ये आपका दिया गया था, ये सभी आपका दिया गया था, ये आपका एज रिलैक्सेशन था। चलिए आपको वीडियो कैसे लगी ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, और जो आप बच्चे नया हो चैनल पर वो वीडियो, जो बच्चा नया हो चैनल पर एक तो वो कमेंट कीजिए, और वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो को आपको लाइक करना है, और जो भी बच्चा नया होगा चैनल पर उसे चैनल सब्सक्राइब करके रखना है। चैनल सब्सक्राइब करके रखो। चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब आपको चैनल को करना है, जिससे इस तरह की नई जो आपको नए जो जॉब के रिलेटेड आपको पता चलता रहे, जॉब से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आपको साथ साथ पता चलती रहे। इसलिए कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो तो वो भी आप कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए थैंक यू।